नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सन्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज जो है, जो कि आपका रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। और आपका ये टेस्ट सीरीज जो है, ये आपका 8 होने वाला है और बाकी का 7 वीडियो जो है अपलोड है, 7 सेट। तो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके बारी बारी से वीडियो को देख सकते हैं। और इस सेट में दोस्तों आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। तो 100 क्वेश्चन को आपको दोस्तों 75 क्वेश्चन को टारगेट करना है। कम से कम आप लोग 75 क्वेश्चन को सही कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन नहीं है। तो आपको बताना है आपका कौन नहीं है इसमें। तो इसका देखेंगे राइट आंसर। यहाँ से पहले देखिए, आपका ऑप्शन ए में दिया है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नंबर बी में दिया है आर्थिक नियोजन। नंबर सी में दिया है सरकार की नियामक रूप से भूमिका। और नंबर डी में दिया है केवल निजी क्षेत्र का वह अस्तित्व, मतलब सह अस्तित्व। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आप लोग एक का। तो एक का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो ये जो आपका किया गया था, ये आपका 1931 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। 3 नंबर का देखेंगे, भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क रूप से क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका शुरुआत जो किया गया था ये आपका 2017 में किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर का, भारत में रोटी बैंक की पहल किससे संबंधित है। तो इसका देखेंगे संबंधित आप लोग, ये आपका हो जाएगा भूखे से निपटने के लिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 5 का देख लेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देश निम्न में से कौन है। तो यहाँ से देखेंगे 5 का राइट आंसर तो आपका हो जाएगा यहाँ से ब्राज़ील, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग तो इसमें आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर का देखते हैं, रैयतवादी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो रैयतवादी व्यवस्था का जन्मदाता जो माना जाता है ये आपका थॉमस मुनरो को माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। उसके बाद है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे है। तो 7 का देखेंगे राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा केसर उत्पादन से हो जाएगा। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का है आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर वी.एन. राव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। तो और इसका देखिएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, तो ये आपका अस्थाई अध्यक्ष था। और अस्थाई अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो यहाँ से आप लोग तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए यहाँ से 10 नंबर का देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत ने 111 गाँवों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश ने 51 गाँवों को भारत को हस्तांतरित किया। तो 10 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग। तो 10 का हो जाएगा आपका 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आप लोग 11 नंबर का, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से है। तो इसका संगठन देखेंगे आप लोग, तो आपका हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से है आपका संबंधित। 12 का देखेंगे, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों की सूची में जोड़ा गया था। तो इस सूची में जो आपका जोड़ा गया था, ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ से है। चलिए आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइए तो कमेंट में इसका क्या होगा आंसर 12 का। तो 12 का देखेंगे राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 2002। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 13 का देखेंगे, महाभियोगी संबंधी आरोप के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिए जाने वाला नोटिस को कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो इसका देखेंगे 13 का राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा सदस्य के कुल सदस्य संख्या के 1/4
द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे 14 नंबर का देख लेते हैं। 14 नंबर का है आपका, किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो देखेंगे तो आपका अनुच्छेद 120 हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल से संबंधित उपबंध हैं, तो 15 का देखेंगे तो ये आपका भाग 18 से संबंध है। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के समय विधि है, तो 15वें वित्त आयोग का समय विधि देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2020 से 26 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन है, पहली बार लोकसभा चुनाव समय पूर्व संपन्न कराए गए थे, तो कब कराए गए थे, तो 17 का देखेंगे राइट आंसर ये आपका हो जाएगा वर्ष 1971 में कराए गए थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ग्रहण जो आपका किया गया है 18 का आप लोग राइट आंसर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड से किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 19 का देखेंगे, मूंगफली का टीका रोग किसके कारण होता है, तो 19 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, तो यहाँ से आपका 19 का देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कवक का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका देखेंगे 20 का, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका बीटा कोशिका जो है इससे आपका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। गन्ने की लाल सढ़ंध किसके कारण बनती है, तो ये जो आपका जो बनता है 21 का देखेंगे तो ये आपका बन जाता है कोलेटोलाइट कम फैला केटम से बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। 22 का देख लेंगे, इकोटोन का अर्थ होता है, तो इकोटोन का जो अर्थ होता है ये आपका होता है, इकोटोन वहाँ वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर का, अमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो आपको किया जाता है यह आपको पीतरस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 24 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 24 का, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी जो है ये आपका होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 25 का देखेंगे, 25 का है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो नाम से जो जाना जाता है यह आपका सलजल जो है ये आपका नाम से जाना जाता है, सलज। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 26 का देख लेंगे आप लोग, जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह जो आपका ऊर्जा जो प्राप्त होती है यह आपका उपाचाय जो है इसके कारण आपका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग इसको याद रखिएगा। 27 का देखेंगे राइट आंसर, तो 27 का है, HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमज़ोर करते हैं, तो यह जो आपको कमज़ोर जो करता है यह आपका हो जाएगा लस्सी कानुओं के नष्ट करके आपका होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है, शिक्षा में हेरफेर पाठ के लेखक कौन है आपका, तो 28 का देखेंगे आप लोग राइट आंसर, तो 28 का आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा। आ रही है कवि की सवारी, कविता के कवि कौन है, तो ये आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। व्याकरण को अच्छी तरह
जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्याकरण हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 31 नंबर का, स्वप्न का विलोम कौन है? तो स्वप्न का विलोम देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाएगा जागरण। क्या हो जाएगा? आपका जागरण। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, आपका जागरण होगा। निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो कर्ण का पर्यायवाची आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा धनंजय। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में देखेंगे उपसर्ग आप लोग तो 33 का ये आपका हो जाएगा अभी। आप लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जिसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य देखेंगे आप लोग 34 का तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। 35 का देखेंगे, किसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है उसे विशेष से कहा जाता है, विशेष से कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों ये आपका जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर आप लोग रीजनिंग और मैथ आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इसका PDF लेके डिस्कशन सहित आपको PDF मिलेगा, डिस्कशन सहित आपको PDF मिलेगा। और वहाँ से आप लोग PDF लेके इसको जो है मैथ रीजनिंग को आप लोग बनाइएगा कॉपी और पेन और कॉपी लेके बनाइएगा। चलिए यहाँ से आप लोग आंसर को देखते चलिएगा। 36 का देखेंगे, प्रश्न आकृति को पूरा करें। 36 का आप लोग आंसर जो है यहाँ से देखते चलिएगा। इसका आंसर देखेंगे आप लोग 36 का तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी। यहाँ से आप लोग आंसर को देखते चलिएगा। चलिए यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का। तो 37 नंबर का देखेंगे आप लोग तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में आप लोग देखेंगे त्रिभुज की संख्या तो इसमें आपका 20 है। यहाँ से आप लोग गनिएगा तो इसमें आपका 20 होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए होगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 38 नंबर का। 38 नंबर का है, विमल श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो सबसे नाटा कौन है? तो सबसे नाटा देखेंगे आप लोग, इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका रजत जो है ये आपका सबसे नाटा है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद 39 का देखेंगे, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु आप लोग देखेंगे 39 का तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका फरक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका फरक्का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा 40 का, ये आपका 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ से ये आपका करंज, महुआ, जेट्रोफा और आपका अरंडी। तो यहाँ से देखेंगे तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपका 1 2 3 और यह 4 जो है ये आपका चारों हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कांच की रंग देने वाली पदार्थ और कांच का रंग यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आप लोग 41 का तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा सिलेनियम ऑक्साइड जो है ये आपका गहरा रंग नीला, ये आपका जो है सही मिलान नहीं है। यही ना आपका निम्न में से कौन सा आपका मेल सही नहीं है? तो यही आपका मेल जो है सही नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र होता है। तो फ्रीऑन का रासायनिक सूत्र देखेंगे आप लोग तो ये आपका हो जाता है CF2Cl2। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 43 नंबर से। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक एंटीसेप्टिक औषधि है?
तो इसका देखेंगे राइट आंसर 43 का, तो ये आपका हो जाएगा एक्री फ्लेविंग हो जाएगा आपका। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने के लिए होता है। तो इसका देखेंगे 44 का राइट आंसर, तो आप लोग ये आपका हो जाएगा, ये आपका पाइडीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसका प्रयोग ट्यूब बनाने में होता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलीन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का देख लेते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो उसमें जो आपका मिलाया जाता है ये आपका पोटेशियम और आपका क्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक ये परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर आप लोग, तो इसका देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर देखते चलिएगा। ग्राहम के गैसीय विसरण नियम के अनुसार सत संबंध को प्रदर्शित करता है। तो यह जो आपको प्रदर्शित जो करता है यह आपको ऑप्शन सी करता है। ठीक है, और दोस्तों बता दिए हैं आप लोग मैथ और रीजनिंग का सिर्फ आंसर देखते चलिए, और इसका पीडीएफ लेके आप लोग पेन और कॉपी लेके बनाइएगा। चलिए यहाँ से 49 नंबर का देखिए। 49 नंबर का है, सोरेल सीमेंट निम्न में से किसे कहते हैं। तो यह जो आपको कहते हैं 49 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा MgCl2 पॉइंट है 5 MgO.XH2O। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 50 का देखेंगे, लिथियम बिहार में किस ज़िले में पाई जाती है। तो लिथियम आपका बिहार में कहाँ पाया जाता है, कौन से ज़िले में। तो ये जो आपका पाया जाता है ये आपका गया में जो है गया में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 51 नंबर का है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी। तो नहर प्रणाली को देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सोन नहर प्रणाली आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका लिमोनाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है। तो इसकी मात्रा देखेंगे आप लोग तो ये आपका मात्रा हो जाता है 40 से 50% आपका हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे, आपको यहाँ से मिलान करने के लिए है, सम्मिलित करें सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलित करना है। यहाँ से आपका कूट भी दिया है। तो 53 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ से आप लोग मिलाइए, डी का देखेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंगोरा का आप लोग देखेंगे तो ये आपका खड़े गोश हो जाएगा। उसके बाद है आपका सी 2 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। ये आपका पश्मीना का देखेंगे तो आपका बकरी हो जाएगा। उसके बाद आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 का बी हो जाएगा। तो 3 का देखेंगे तो आपका लिटीएसयू का देखेंगे तो आपका भेड़ हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग सहतूस को देखेंगे तो ये आपका तिब्बतन एंटीलोप का हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर का है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, माउंट ओलंपस की पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग 54 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा ट्रोडोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ट्रोडोस हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी होगा। यूक्रेन का निकोपोल किस खनिज का मुख्य खनन क्षेत्र है। तो इसका देखेंगे 55 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा मैंगनीज का है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। उसके बाद है शेषचलम पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ये पहाड़ियाँ जो आपका स्थित है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 57 नंबर का। अफ़गानिस्तान में अफ़गान भारत मैत्री बांध, सलमा बांध
किस नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया? तो ये जो आपको तैयार किया गया था ये आपका हरिरुद्र जो है ये आपका नदी इस पर तैयार किया गया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका उदयपुर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे 59 नंबर का, भारत का प्रथम आधुनिक ऊन कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो आपको कारखाना जो स्थापित किया गया था यह आपको कानपुर में स्थापित किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का है और दोस्तों ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा 60 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वॉइस वुड फील हार्ड। तो यहाँ से देखेंगे राइट आंसर आप लोग 60 का, तो ये आपका हो जाएगा हुड इज हार्ड व्हेन इट इज फील्ड। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है आपका चेंज द वर्ड इनटू नाउन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन का, तो यहाँ से आपका है केयरलेस का, तो यहाँ से देखेंगे 61 का राइट आंसर, तो आपका 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे 62 नंबर का देखेंगे, चूज द कलेक्टिव सेल्फ वर्ड फॉर दी ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 62 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा परिवॉइस हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से 63 नंबर का है। तो 63 नंबर का देखेंगे तो ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मैंने उसे हंसाया। तो इसका देखेंगे 63 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा आई मेड हेम लोगेज। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। 64 का देखेंगे नेवर डिड ही कम हेयर इंडेंट फिट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड नेवर। तो 64 का देखेंगे राइट आंसर आप लोग, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कैन्व इज। तो 65 का देखेंगे राइट आंसर, तो आपका हो जाएगा राउज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद है बिल से ओ दी विस्प मेंस। यहाँ से देखेंगे 66 का, तो आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एन अनरिलेशंस गोल्ड। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे 67 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोफेशन ही लुक्स डैश इज फादर्स। तो फादर का देखेंगे इसका राइट आंसर 67 का, ये आपका हो जाएगा आफ्टर। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैथ का आंसर आप लोग देखते चलिए और आप लोग PDF लेके बनाइएगा इसको। तो 68 का देखेंगे 68 का, तो कोई राशि 5 वर्षों में 50% बढ़ जाती है। 3 राशि x, y और z को क्रमशः 10, 15 और 20 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि तीनों राशियों पर समान मिश्रण प्राप्त हुए तो x, y तथा z को क्या अनुपात होगा? तो इसका अनुपात आप लोग देखेंगे तो ये आपका अनुपात जो हो जाएगा ये आपका 9:6:4 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे 69 नंबर का देखेंगे, 1 रुपये में 21 बटन बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है। यदि वह 40% लाभ कमाना चाहे तो उसे प्रति रुपये कितना बटन बेचना चाहिए? तो उसको जो बटन बेचना चाहिए उसको 12 रुपये में बेचना चाहिए। चलिए आगे बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर का। 70 नंबर का क्वेश्चन है, 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल क्रमशः 105, 147 तथा 231 वर्ग मीटर है। प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार क्यूरिया है जिसमें
से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है, प्रत्येक की चौड़ाई क्या है। तो यहाँ से आपको चौड़ाई बताना है, तो चौड़ाई आपका हो जाएगा, ये आपका 4 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर का, 71 नंबर का है, एक लंबा वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 5/9 के समान है और गोले के आयतन के बराबर है। शंकु और गोले की त्रिज्या का अनुपात, तो इसका अनुपात आप लोग देखेंगे तो 71 का, तो ये आपका हो जाएगा 3:60:3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 72 नंबर का, तो 72 नंबर का है, यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थान पर पहुंचने और वहां से वापस लौटने में लगा समय t घंटे है, तो किसी एक दिशा में तय की गई दूरी याद करें। तो इसका दूरी आप लोग देखेंगे तो ये आपका 72 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 नंबर का है, कितने समय में 4400 ब्याज की 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर रुपये 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो 73 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 6 माह हो जाएगा। 74 का देखिए, 74 का राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आपका HCF को याद करना है। तो 73 का राइट आंसर 74 का, तो ये आपका हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग 75 नंबर का, 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका, राजू के पास सिक्के के रुपए में 200 है, राजू के पास सिक्के के रूप में 210 रुपये 210 है, जिसके सिक्के का 20% रुपये 5 है, 20% रुपये 5, 15% 10 और 15% रुपये 2 में और शेष रुपये 1 मूल्य वर्ग में है। रुपये 1 के सिक्के की संख्या याद करें। तो इसकी संख्या की देखेंगे, संख्या इसकी तो आपका 20 है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद आपका 76 का देखेंगे, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। क्यू और आर एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आर और पी को एक साथ मिलाकर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगेगा, तो उस सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इसमें देखेंगे तो ए आपका 16 दिन लग जाएगा। तो यहाँ से आप लोग राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है। तो 77 नंबर का देखेंगे राइट आंसर, यहाँ आपका शून्य की याद करना है। तो यहाँ से 77 नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा -3 से -4। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा को समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम देखेंगे आप लोग, तो यह नियम आपको ओम का नियम है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ओम का नियम है। चलिए उसके बाद देखेंगे कोबाल्ट 60 किन किरणों को उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित जो आपको करता है ये आपको वाई किरणें करता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप लोग 81 नंबर का, यदि किसी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गति की प्रथम नियमानुसार सतह है। तो इसका देखेंगे 81 का राइट आंसर, तो ये आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 82 नंबर का देखिए। 82 नंबर का, यदि दो लेंसों की फोकस दूरी f1 और f2 है, दोनों के बीच की दूरी d हो, तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका देखेंगे फोकस दूरी आप लोग 82 का, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 83 नंबर का, 83 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रिटोन व नेरेइट किस ग्रह के उपग्रह हैं।
तो इस ग्रह का देखेंगे तो ये आपका वरुण का उपग्रह है। 84 का देखेंगे द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव का द्वैत प्राकृतिक के अनुसंधान का संबंध निम्न में से किस वैज्ञानिक का है। तो वैज्ञानिक का नाम देखेंगे आप लोग तो 84 का ये आपका 83 का था वाष्पीकरण, और 84 का देखेंगे आप लोग तो ये आपका 84 का हो जाएगा डी बरोगली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मौर्यकालीन रचना भास द्वारा रचित नहीं है। तो इसका देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा नाट्य शास्त्र। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। सोमनाथ मंदिर प्रारंभ में निम्न में से किससे निर्मित था। तो किससे था ये आपका निर्मित। तो 86 का देखेंगे राइट आंसर तो ये आपका लकड़ी से था निर्मित, मतलब बना हुआ लकड़ी से था। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए आप लोग यहाँ से 1 मिनट दोस्तों 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 87 नंबर का क्वेश्चन है संगम काल के चोल राज्य का राज्य चिन्ह क्या था। तो इसका राज्य चिन्ह देखेंगे आप लोग तो इसका राज्य चिन्ह आपका बाघ था। 88 का देखेंगे पटना में बाघ ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था। तो 88 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सैयद खां जो है ये आपका करवाया था। 89 का देखेंगे बिहार में पाल योग कस से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था जिसमें निर्माण में निर्णायक देनी थी। तो इसका देखेंगे राइट आंसर 89 का तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा धीमन एवं विठपाल की हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का देख लेंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया है। तो अस्वीकृत जो आपका कर दिया था ये आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है आपका अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी। तो सिराजुद्दौला की हत्या जो किया था ये आपका कौन किया था। तो ये आपका मोहम्मद बेग ने किया था। कौन किया था। मोहम्मद बेग ने किया था। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। 92 का देखेंगे राइट आंसर भारत में वर्ष 1838 में स्थापित राजनीतिक संगठन निम्न में से कौन थी। तो निम्न में से कौन थी। तो इसका देखेंगे आप लोग 92 का आंसर तो ये आपका था जमींदारी और आपका एसोसिएशन था। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे 93 का निम्न में से किसकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो पंचमेल खिचड़ी जो कहा जाता है ये आपको कबीरदास को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी को। 93 का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष बगदाद के खिलाफ ने इल्तुतमिश को विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। तो इसको जो प्रदान की थी ये आपका वर्ष 1229 में की थी। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम चोल शासक जिनमें भूमि की पैमाइश कराई और पैमाइश की आधार पर कर निर्धारित किया। तो कर जो आपको निर्धारित जो किया था ये आपका राज प्रथम ने किया था। कौन किया था। तो राज प्रथम ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 96 नंबर का। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के प्रभाव मंडल में स्थापित किया गया। तो ये जो आपको स्थापित जो किया गया था ये आपको 15 लाख किलोमीटर में किया गया था। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है।
चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो कब मनाया जाता है। ये आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग 98 नंबर का क्वेश्चन। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया था। तो ये नाम पर जो रखा गया था ये आपका हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र के नाम पर रखा गया था। 99 का देखेंगे ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत किसने किया। तो ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत जो किया था ये आपका कौन किया था। तो ये आपका CBI ने किया था। कौन किया था, तो CBI ने किया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता था। तो ये जो आपको जीता था, कौन जीता था, तो यहाँ से देखेंगे राइट आंसर ये आपका पियानो वादक डेनियल बोरेल बोयम। उसके बाद है शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अब्बद। और यहाँ से देखेंगे आपका दिया है ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। 100 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कितना क्वेश्चन को सही किए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और आप लोग सही बताइएगा। ऐसा नहीं है कि जो है आप लोग जो बता दिए, ठीक है, आप लोग सही बताइएगा। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।